Hello everyone, welcome to my channel. My name is Smita and today we are talking about the menstrual hygiene. इन माई लास्ट वीडियो जैसे मैंने बताया था कि गर्ल्स को और बॉयज़ को अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है एट अर्ली एज। अगर घर में कोई बड़ी लेडी हो जैसे मम्मी हो या एल्डर सिस्टर हो तो आप अपने बच्चों को या अपने से छोटी बहन को आप इन चीज़ों का अवेयरनेस करा सकते हो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है और पीरियड्स क्या होते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों के बारे में उनको बताओगे तो वो मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर हो जाएंगे। अब होता क्या है कि जनरली ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ये 11 to 17 ईयर्स के बीच में कभी भी हो सकती है। 11वें साल के बाद कभी भी उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो सकता है। सो आप 10 साल के बाद ही जस्ट स्टार्ट नोटिसिंग हाउ कि उसके बिहेवियर को चेक करो कि वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, इज शी रेडी टू एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स व्हाट यू आर गोइंग टू टेल हर। तो जस्ट उसका एक नज़रिया उसका मेंटालिटी को रीड करने की कोशिश करो कि क्या आपकी बच्ची उस एज में आ गई है कि वो अब इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकती है, इन चीज़ों को वो ले सकती है। 11 to 17 ईयर्स का एज होता है जिसमें बच्चियों के अंदर, लड़कियों के अंदर बहुत सारे एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल चेंजेस होते हैं। एक्सटर्नल चेंजेस जैसे हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, ब्रेस्ट एनहांसमेंट होती है, या फिर आपको आपके प्राइवेट पार्ट्स में जो हेयर ग्रोथ होता है। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं पीरियड के अंदर चालू होती है। सो ये हो गई एक्सटर्नल बातें। अब इंटरनली भी चेंजेस है क्योंकि इंटरनल चेंजेस में पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट है जो आती है, और पीरियड उसी दौरान चालू होता है 11 to 17 ईयर्स के बीच में। अब इस दौरान अगर लड़की को पता होता है उसके पहले तो वो लड़की प्रिपेयर होती है कि चलो मेरे बॉडी के अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है, हाँ मम्मी ने बताया था तो ये तो ऐसे ही होगा करके। सो येस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस तरीके से आप अपने बच्चों को समझा सकते हो और उनको मेंटली प्रिपेयर कर सकते हो। हर वूमन की, हर लड़की की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो होती है सैनिटरी पैड्स। तो जब भी पीरियड्स चालू होते हैं दे रिक्वायर सैनिटरी पैड्स। तो आई थिंक सैनिटरी पैड्स हर स्कूल्स में और हर जगह जहाँ जहाँ लड़कियाँ, इवन मॉल्स में आजकल होते हैं, जैसे बाथरूम में आप मेक देम अवेयर कि भाई बाथरूम में है, होते हैं सैनिटरी पैड्स, जस्ट पुट अ कॉइन एंड गेट दोज सैनिटरी नैपकिन। कि आप स्कूल्स में आपके क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, कि क्या आपके स्कूल वाले अगर वो सारी चीज़ें अगर लेडीज़ टॉयलेट में या बाथरूम में अगर अवेलेबल करा के दे रहे हैं। इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन द स्कूल्स हाउ दे आर मैनेजिंग। इन विलेज एरिया आई डोंट थिंक दैट दे कैन मेक इट अवेलेबल इन द बाथरूम एरिया, बिकॉज उनके बाथरूम पता नहीं वहाँ पे कितने कंफर्टेबल रहेंगे वो लोग मतलब अवेलेबल कराने में। बट इन दोज केसेस आई थिंक दे कैन मेक दोज थिंग्स अवेलेबल थ्रू द टीचर्स। लाइक आपके जो टीचर्स रहेंगे आप उनके थ्रू अवेलेबल करा के दे सकते हो। बट इन अ सिटी एरिया डेफिनेटली इन द वॉशरूम ओनली वी कैन कीप ऑल दोज थिंग्स लाइक हाउ वी आर हैविंग इन द मॉल्स राइट नाउ। तो सेकेंड पॉइंट है वो है लड़कों का कि घर में जितने भी आपकी फैमिली है, नॉट जस्ट लड़के बट फैमिली मेम्बर्स में आप लड़की के अगर पीरियड्स चालू होते हैं तो आई थिंक द एंटायर फैमिली इंक्लूडिंग मैन एंड बॉयज़ एवरीवन शुड नो अबाउट द पीरियड्स, अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाट वुमन इज़ गोइंग थ्रू, व्हाट गर्ल इज़ गोइंग थ्रू। सो ताकि वो उस चीज़ को समझे, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे, उस चीज़ का उनको नॉलेज हो, उस चीज़ की वो रिस्पेक्ट करे, ताकि लड़की के लिए भी वो एक शी कैन टेक इट विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड डिग्निटी। आई सिंसियरली फील कि हर स्कूल्स और कॉलेजेस में लेडीज़ टॉयलेट में सोप एंड वाटर की कोई कमी ना हो, ताकि वुमेन हाइजीन का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाए। Please do try to change your sanitary pads at least after every 5 hours. Every 4 to 5 hours it is recommended to change your sanitary pad irrespective उसमें उस पर ब्लीड हुआ है नहीं हुआ है। यू नीड टू चेंज इट, क्योंकि उसके अंदर का जो बैक्टीरिया होता है वो आपके प्राइवेट पार्ट को, आपके वजाइना पार्ट को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। ऑन अ लॉन्ग टर्म आपको बहुत बड़े बड़े डिसीजेस हो सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सैनिटरी पैड्स आर सेफ टू यूज़ ओवर क्लॉथ और एनीथिंग एल्स, तो इन द सेम वे अगर सैनिटरी पैड्स को आप ज़्यादा, एक ही पैड को अगर आप लॉन्ग टर्म पे बहुत ज़्यादा देर यूज़ करोगे तो वो भी हानिकारक है। सो प्लीज़ डू ट्राई टू चेंज इट ऑन रेगुलर इंटरवल इरिस्पेक्टिव वो ख़राब हुआ है नहीं हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोज करना, मतलब उसको फेंकना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक पीपल आर नॉट टेकिंग दिस ऑन सीरियस नोट कि सैनिटरी नैपकिन को अच्छे से डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी है। उसको पेपर में रैप करके, उसको किसी भी चीज़ में रैप करके फिर ही डिस्पोज करो, वरना उसमें बहुत सारे जर्म्स एंड बैक्टीरियाज होते हैं। चेंज करने के बाद उसको डिस्पोज करते वक्त उसको अच्छे से डिस्पोज करना। स्कूल्स एंड कॉलेज एरिया में वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर हैविंग अ प्रॉपर डिस्पोजल इस सैनिटरी पैड्स को डिस्पोज करने के लिए।
Menstruation is still a taboo in India, and it is very common for people to feel very uncomfortable to talk about this subject. But we as a society, we need to provide all the support and all the hygiene facility to all the girls and the women around there so that they can get the best hygiene, the best support from us. For that, we need to break our silence. We need to talk about menstruation. We need to talk about periods. Don't hesitate. Don't feel embarrassed. Just talk about it. It's okay. It's okay. Just go to medical store and just buy your sanitary pads. You don't need to wrap that sanitary pads in a piece of paper and come back. It's okay. Every woman bleeds, and if you do not bleed, you won't be able to give a birth to a child. So it is not something embarrassment. It is something to feel pride of. It is a responsibility of every mother, brother, sister, and teacher, and also a government official to find the appropriate way to talk about the menstruation and take the necessary actions. With this, I end up with this video. Guys, menstrual hygiene, do think about it, do talk about it, and do work towards it. Thank you. Bye.